अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले पुलिस व्यवस्था के, जाहिमे एकटा नया फरमान मुख्यालय से जारी कयल गेल छल, जाहिमे कहल गेल छल जे फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अब जनता के शिकायत सुनल जायत। एहि मामला के लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार भी अपन प्रतिक्रिया दिलन। पिछला दिन पुलिस मुख्यालय से एक फरमान जारी भेल जे दूर दराज में रहे वाला व्यक्ति अब आसानी से अपन फरियाद पुलिस कप्तान से कह सके छै। ताहि लेल फेसबुक लाइव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुविधा शुरू करे के लेल कहल गेल। एहि संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार कहलन जे एहि के लेल व्यवस्था कयल जा रहल अछि और ओ बतौलन जे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जतेक भी लोग दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से अपन बात राखऽ चाहे छथि वो अपन पास के थाना पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएसपी के साथ जुड़ कर अपन बात राख सकै छथि। एकर शुरुआत करैत आई बहेरी थाना, बहेरा थाना, बिरौल थाना और घनश्यामपुर थाना, एहि 4 थाना क्षेत्र से संपर्क स्थापित भेल और लोग सब अपन बात रखलन। बिहार पुलिस के द्वारा कि जो दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं जिनको बहुत दूर से यहाँ दरभंगा मुख्यालय में आना पड़ता है अपनी बातों को रखने के लिए, केस मुकदमा हो या किसी और भी संबंध में, उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग अभी प्रथम चरण में थानों पर बुला रहे हैं सबको। जितने लोग हैं जो अपनी बात को हमारे समक्ष रखना चाहते हैं वो अपनी बात को थाना पर जाकर हमारे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर अपनी बात को रख सकते हैं। आज 4 थानों से हमने यहाँ पे संपर्क किया, बहेड़ी, बहेड़ा, घनश्यामपुर और बिरौल, और सिटी एसपी साहब 3-4 थानों से अलग से अपना कर रहे हैं उसमें वीसी से। तो कुछ लोग आए, उसमें करीब 20-25 लोग आए चारों थाने में, वो लोग अपनी अपनी बातें रखे हैं। और चूंकि आज शनिवार है, आज सीओ और थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक भी हो रही है कई थानों पर, तो उसको लेकर भी कई लोग आए थे जो जमीन को निपटाने के लिए। तो उन लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ, लोग को भी सेटिस्फाइड दिखे वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, और कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। तो ये इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं कि जो दूर से लोग आते हैं उनको आना ना पड़े, सबका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है, मीडिया के बंधुओं से, कि इसको प्रचारित करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग हमसे जुड़ सकते हैं, सिटी एसपी से जुड़ सकते हैं। हम लोग डेट और टाइम एडवांस में 1 दिन पहले सबको बता दे रहे हैं ताकि लोग अपनी समस्या को लेकर आएँ। और हमारा प्रयास अभी ये है कि 3 दिनों के अंदर उनका जो भी शिकायत हो, अगर निपटारा करने लायक हो, तो 3 से 4 दिन में हम लोग उनको जवाब भेज दें। और सभी से हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं कि कोई सुधार की आवश्यकता है, गुंजाइश है, तो वो सजेस्ट करें लोग। एक पहल है, देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। एक तरह से देखल जाए बढ़िया पहल है, क्या तो दूर दराज मान लिया कुशेश्वर स्थान, सिंहवाड़ा, किरतपुर, एहि सब क्षेत्र के रहे वाला लोग सब के जिला मुख्यालय आबि के पुलिस कप्तान से अपन फरियाद करऽ पड़े छल। एहि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई सुविधा देना निश्चित रूप से उनका लेल सुगमता है। इसका कोई वेबसाइट भी है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जनता जुड़ना चाहेंगे? नहीं, अभी हम लोग जो है थाने पे चूंकि बुला रहे हैं तो थाना अध्यक्ष को हम लोग लिंक भेज देते हैं मीटिंग का, और जो लोग आते हैं बारी बारी से बैठकर अपनी वीसी के माध्यम से अपना देते हैं। तो लिंक पब्लिक कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं, लिंक हमारे थाना अध्यक्षों को मिलती है, वो लोग वीसी के माध्यम से जुड़ते हैं, और जो लोग थाना पर आते हैं उनसे वो लोग वहाँ से जुड़ जाते हैं। लेकिन एक बात में तैयो पेच फसल रहिए गेल, जेना दरभंगा के एसएसपी कह रहा है जे अहाँ निकटतम थाना में जाकर ओहिठाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमरा से बात कर सके छी। अब सवाल ही खड़ा हो रहा है जे जय थाना के शिकायत ल के हम वरीय पुलिस अधीक्षक के पास जाय चाहे छी, वही थाना पर जाकर वही थाना प्रभारी और वही थाना के पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत करब, ई कनिक सोचे वाला बात है। एहिमे कतेक लोग सक्षम भ सकै छथि। सुविधा एहन हेबाक चाही जे यदि हमरा कोनो शिकायत है तो हम अपन पर्सनल मोबाइल से हुनका से संबंध स्थापित क सकी। फेसबुक लाइव के माध्यम से कहल गेल हन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहल गेल हन,
तो फेसबुक लाइव के माध्यम से यदि हम संपर्क स्थापित करब तो हम अपन पर्सनल मोबाइल से करी, एहन सुविधा होय के चाही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम अपन पर्सनल मोबाइल से कऽ सकी या फरियादी अपन पर्सनल मोबाइल से कऽ सके, तखने न वो निर्भीकता पूर्वक अपन बात राखि सकै छथि। अब जहन थाने पर जाकर थाने के शिकायत करे हम करबन SSP से या SP से, तो समझ सकै छी जे एहिमे की सब लोचा भऽ सकैत अछि। व्यवस्था एहन हेबाक चाही जे कोनो डर भय नहीं रहे, जनता अपन पुलिस कप्तान से सीधा संवाद स्थापित कर सके और अपन जे समस्या है जो उनका सामने राख सके। इमहर जाले थाना अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा से कोचिंग संचालक के द्वारा अभद्रता करे के मामला सामने आयल हन। अभद्रता पहले भी कयल गेल छल, जाय के बाद 10वीं के एक छात्रा कोचिंग एना छोड़ देने चली, लेकिन बाद में फिर से कोचिंग संचालक छात्रा के घर पर पहुंचली और वो भरोसा दिलन जे आब सब तरह के कोनो बात नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करब। और अचानक जखन कोई कोचिंग में फिर से छात्रा पहुंचली तो उनका साथे अभद्रता कयल गेल, और न सिर्फ अभद्रता कयल गेल बल्कि उनका मिटावे के भी प्रयास कयल गेल। चाकू से उनका ऊपर वार कयल गेल, जाहिमे वो गंभीर रूप से जख्मी भऽ गेलनि और हुनकर इलाज अखन DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। हुनका ओकरा लग नहीं चाहे छले पढ़े, जबरदस्ती कर गेल बाजार गेल सपना पढ़े, सपना के भेज दिल्क अथी दोसरा दिन के बजा के लावेला, काले एक ले गए आ मुँह बंद कऽ आ कह मुँह में और अभी बोले मुँह में और पैसा आता आ तब गर्दन लेते के की नाम छै ओकर कि सुनिया की करे छै वो पढ़बे है धिया पुता आ ई घर कतऽ भेलै एकर मिलकपुर आ वही ठाम हमरा सबके दियादी में मिलकपुर थाना कोन है जाल कब भेलै ई घटना क्या बजे 10 बजे की करे लगे रही वहाँ पढ़े के लाले सपना। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित भेल। राष्ट्रीय जनता दल महानगर इकाई के आई टाउन हॉल दरभंगा में कार्यकारिणी सह कार्यकर्ता बैठक आयोजित भेल, जकर अध्यक्षता दरभंगा महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल केलन और मंच संचालन दरभंगा महानगर के प्रधान महासचिव सचिन राम केलन। जाहि में पूर्व महानगर अध्यक्ष रामाशंकर साहनी के याद करते 2 मिनट के मौन राखल गेल और राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव दरभंगा महानगर संगठन के विस्तार पर चर्चा केलन। 148 वार्ड तक के अध्यक्ष के गठन, बूथ कमेटी के गठन पर विस्तृत चर्चा करे उदय शंकर यादव कहलन जे दरभंगा महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल के नेतृत्व में महानगर संगठन के कार्य के बेहतर संचालन है। जाहि में कई लोग उपस्थित चला, जाहि में अमरेश कुमार अमर जिला उपाध्यक्ष राजद गुलाम हुसैन चीना, दशरथ यादव, रवि राम जिला प्रवक्ता सुनील कुमार यादव, ओम प्रकाश खेरिया दरभंगा महानगर के प्रधान महासचिव सचिन राम, महिला प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष स्वाति कुमारी, संजीव कुमार खटिक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद चले। मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि मेरा जितने भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है उसको मैं सबसे पहले उसको जैसे 5 रुपये प्रदान करता हूँ। इसके साथ साथ मैं इस संगठन को इतना मजबूत करूँगा ये शहर के आदमी देखे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी कार्यकर्ता सब कितना एक्टिव है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे रामाशंकर अध्यक्ष और उनके निधन के उपरांत राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और दरभंगा जिला के सभी वरीय नेताओं ने मिलकर और महानगर अध्यक्ष का जो है मनोनीत किया गया, जिसमें यह बहुत ही शुभ संकेत है जो अति पिछड़े के बेटा श्री गंगा मंडल जी जो वार्ड पार्षद भी है उनको महानगर का अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अपने अध्यक्षता में महानगर की पहली बैठक रखी है जिसमें हम लोग भाग लिए हैं। यह आते ही राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें यह पहल शुरू किए हैं जो हमारे महानगर का जो कमेटी है राष्ट्रीय जनता दल, वार्ड का जो कमेटी है वह और बूथ का कमेटी बनाकर राष्ट्रीय जनता दल को यह 1 महीना के अंदर
सुपुर्द करने जा रहे हैं और उन्हीं का यह संकल्प लिए हैं। आज हम लोगों के बीच यह भी हुआ, जो हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष रमाशंकर साहनी जी और आज हम लोगों के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रमुख जय किशोर जी का निधन हो गया। उनके निधन पर भी 2 मिनट का शोक संवेदना हम राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार मिलकर किए हैं। दरभंगा में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के लोक बैठक आयोजित कयल गेल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी के अध्यक्षता में 9 सितंबर के आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के लेल अधिक से अधिक मामला के निष्पादन के लकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कयल गेल। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक रंजन विभिन्न प्रखंड के लंबित शमनीय वाद के निष्पादन के तैयारी से अध्यक्ष के अवगत करेलन। बतायल गेल जे मनीगाछी एवं गौरवराम के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी काफी संख्या में ग्राम कचहरी के मामला के निष्पादन करवावे के तैयारी केलन हन। शेष प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के भी अपन लंबित समन्वय वाद के तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवावे के तैयारी के निर्देश दिल गेल। बैठक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बतायल गेल जे उनका तक कोनो समन्वय वाद लंबित नहीं अछि। एहि के अतिरिक्त मापतौल विभाग द्वारा बतायल गेल जे 12 समन्वय विवाद निष्पादन के लेल तैयार कयल गेल हन। BSNL एवं बिजली विभाग भी अपन तैयारी से अध्यक्ष महोदय के अवगत करेलन। दरअसल 9 सितंबर के व्यवहार न्यायालय दरभंगा बिरौल एवं बेनीपुर में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल हन, जाहि में विभिन्न विभाग के समन्वय वाद के निष्पादन समझौता के आधार पर करायल जायत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान के लकर आब शिक्षक सब सड़क पर उतरना शुरू कर दिलन हन। मोतिहारी में शिक्षक सब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतला दहन कलन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा शिक्षक सब के छुट्टी रद्द कयल जाय के फैसला अब पैघ मुद्दा बनल जा रहल अछि। ई मुद्दा अब सड़क पर आबि चुकल अछि। एहि मुद्दा के लऽ कऽ मोतिहारी में शिक्षक सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पुतला दहन कलन। एहि मुद्दा के लऽ कऽ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जिला इकाई पूर्वी चंपारण के तत्वावधान में राज्य इकाई द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पुतला दहन मोतिहारी शहर के गांधी चौक पर कयल गेल। शिक्षक राज्य सरकार द्वारा पूर्व घोषित अवकाश के पुनः लागू करे के मांग कऽ रहल छथि। पुतला दहन कऽ रहल बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव कहलनि जे राज्य सरकार हमर छुट्टी वापस करे, अपन कयल गेल वादा के पूरा करे और हमरा सबके राज्यकर्मी के दर्जा दिया। ऐच्छिक स्थानांतरण, स्नातक ग्रेड पे प्रोन्नति सहित समान काम समान वेतन लागू कयल जाय। अगर सरकार हमर सबके मांग नहीं मानैत अछि तो हम सब सरकार के ईंट से ईंट बजा देब। शिक्षकों के साथ जितना भी छुट्टियां जो रद्द किए हैं वह वापस करें और शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के लिए वादा किए थे, वादा खिलाफी करना बंद करें। इसलिए मैं पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का मैं पुतला दहन के माध्यम से इनको चेताना चाहते हैं कि बिहार सरकार अभी संभल जाइए, वक्त है, नहीं तो पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि। एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर।
टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में प्रतिबंधित कफ सिरप भारी मात्रा में बरामद कयल गेल। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद कयल गेल। वाहन सहित 2 लोग के गिरफ्तार कयल गेल। सुपौल जिला उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम के गठन कयलनि, जाहिमे अवर निरीक्षक वासुदेव कुमार यादव, ब्रजेश कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक मतलूम अंसारी एवं सशस्त्र बल के साथ सघन जांच अभियान चलायल गेल। सुपौल थाना अंतर्गत करियो बघी मुख्य पक्की सड़क पर एक स्कॉर्पियो निबंधन संख्या BR03L9019 के ड्राइवर पुलिस बल के देखकर तेजी से गाड़ी भगावा लागल, जकरा मध्य निषेध के टीम द्वारा खदेड़ कर घेराबंदी कऽ पकड़ल गेल और वाहन के तलाशी लय पर ओहिमे सँ प्लास्टिक के कुल 11 बोरी से भरल कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप कुल 2180 बोतल बरामद कयल गेल। साथ ही वाहन से 2 अभियुक्त सोनू कुमार एवं चंदन कुमार के गिरफ्तार कयल गेल। पूछताछ के बाद दोनों के न्यायिक हिरासत में भेज देल गेल। सुपौल में SDM द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण कयल गेल। सुपौल के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर मोजहा पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सदर SDM इंद्रवीर कुमार जायजा लेलन। एहि दौरान SDM सुजानपुर गांव के कटाव स्थल के जायजा लेलन। एहिके बाद वो मोजहा स्थित कोसी नदी पुल पर चल रहा बाढ़ शिविर के बारे में विस्थापित परिवार सबसे बातचीत कयलनि। ओतहि विस्थापित परिवार द्वारा कहल गेल जे हमरा सबके आसियाना कटि कऽ नदी में विलीन भऽ चुकल अछि। एहिके बाद हमसब उच्च स्थान पर पिछला 1 सप्ताह से शरण लेने छी। ओतहि SDM विस्थापित परिवार के आश्वासन देलनि जे एतऽ अखन ई शिविर चलत जब तक एतऽ के लोग अस्थायी रूप से भोजन बनाबे के सुविधा उपलब्ध होय के बाद ही शिविर के बंद करे के बारे में विचार कयल जायत। एहि दौरान ओ कोसी पुल के अप्रोच ध्वस्त होय के जानकारी लै के बाद ओहिठाम के निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान SDM जल संसाधन विभाग के JEE के निर्देश देलनि जे कटाव निरोधी कार्य के काम तेजी से कयल जाय। वो कहलनि जे पुल के अप्रोच ध्वस्त हो जाय से सड़क मझुआ दुबियाही मुख्य सड़क के संपर्क भंग हो जायत, जाहिसँ पुल पर विस्थापित परिवार के और गंभीर समस्या उत्पन्न भऽ जायत। ओतहि विस्थापित परिवार सब बाढ़ के बारे में जानकारी वो हासिल करैत रहला। ओहिके बाद वो मोजहा दुबियाही पंचायत के तरफ जे कटाव भेल छल ओकर निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान कई लोग उनका साथ मौजूद छला। नीचे में ईटा उटा गया है, ईटा उटा है वहाँ। अच्छा डाला कल हमको बोल रहा था 10-15 फीट ईटा है सर। और पश्चिम लाइन पश्चिम क्या गया? खाना बनने है ना 1 नंबर है, बढ़िया खाना हो गड़बड़ो तो है। ये बाढ़ के बाद जो बर्बादी की स्थिति है जी, और जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है जी, उसी का जायजा लेने के लिए हम लोग आए थे। और अभी जो यहाँ शिविर चल रहा है उसके बारे में
नहीं, शिविर यहाँ चल रहा है, उसको हम देखे हैं, खाना लोगों को मिल रहा है, बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है। और यह है कि पूर्व से चला आ रहा है और अभी यहाँ पे इस शिविर को आगे और कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। ग्रामीणों का भी कहना है जो कि अभी यहाँ पर अगर शिविर बंद होगी तो लोग को परेशानी बढ़ेगी। हाँ, सही बात है, क्योंकि सब पूरा कोसी में जितने भी लोग हैं उनका लगभग घर गृहस्थी सारा उजड़ गया है और लोग यहीं आके आवासित हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अभी आवश्यकता है और चलेगा अभी, वीडियो से अभी साथ में ही है, चलाएंगे और आवश्यकता अनुसार। शैल विमल स्वास्थ्य एवं सामाजिक संस्थान द्वारा पंचोप गांव में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गया। हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के पंचोप गांव में विगत वर्ष के भांति यही वर्ष भी मानसून स्वास्थ्य महोत्सव के आयोजन शैल विमल स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा पंचोप में मुखिया राजीव कुमार चौधरी के आवास पर आयोजित भेल, जहां आसपास के 22 पंचायत के हजारों गंभीर मरीज एवं अपन जांच करेलन और सब जटिल बीमारी से ग्रसित लोग के 100 दिन के मुफ्त दवाई उपलब्ध करायल गेल। स्वास्थ्य महोत्सव के उद्घाटन जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, बोकारो स्टील प्लांट के पूर्व कार्यपालक निदेशक दयानंद मिश्र, बहादुरपुर प्रमुख संतोष यादव, सेवा संस्थान के सचिव सह मुखिया राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी संयुक्त रूप से कलन। उतने मौका पर मरीज के बेहतर परामर्श सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में डॉक्टर पारस पांडे, डॉक्टर रमन प्रकाश, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर नूरुल हुदा, डॉक्टर रंजित कुमार आय दिलन। मरीज के बेहतर जांच हेतु पैथोलॉजी टीम में पंकज कुमार, छोटेलाल रजक, सरोज कुमार, मूरत शाह चला। चिकित्सक के सहयोग में देवराज चौधरी, महेश सिंह, संजीव कुमार, पप्पू कुमार, रिंकू झा, अजीत कुमार, मनीष कुमार सिंह, राजेश कुमार झा, सुबोध कुमार झा, कुंदन ठाकुर, राकेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह, अमित कुमार, घनश्याम चौधरी, अंकुश समेत कई लोग मौजूद चला। देखिए, हम लोग जो है सो आज करीब 1500 का टारगेट लेके चले हैं और करीब अभी तक 1000 लोग आ चुके हैं शायद। वैसे सब नाम लिखा जा रहा है सब और ये हो रहा है, भीड़ काफ़ी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 6-7 डॉक्टर हैं सब मिल के देख रहे हैं और हमारे यहाँ पैथोलॉजी टीम है जो सबका खून जाँच कर रहा है, स्पायरोमेट्री टीम है जो जितने भी दम फूलने वाले मरीज हैं उन लोगों का जांच कर रहा है और करीब 50 कंपाउंडर और फार्मासिस्ट हैं जो दवा बांट रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे दवा देते हैं। मौका पर मुखिया राजीव चौधरी बतौलन कि इस शिविर के इंतजाम में एतऽ के गरीब मजदूर जे गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे छथि उनकर सेवा हेतु संकल्पित शैल विमल स्वास्थ्य एवं सामाजिक संस्थान समय समय पर इस तरह के शिविर लगाबैत अछि। शिविर में दम्मा, टीबी, फाइलेरिया सहित कई गंभीर और लंबा समय तक वैसे जूझ रहा मरीज के बेहतर इलाज किया गेल। खासकर जे मरीज प्राइवेट में जाकर अपन बेहतर इलाज नहीं करवा पावे छथि उनका सबके विशेष रूप से एहिमे जांच किया गेल और दवाई देल गेल। शिविर 8 बजे से संध्या 7 बजे तक चलल। एहि दौरान मुखिया राजीव चौधरी एहि शिविर में सहयोग करे वाला सब चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी के धन्यवाद ज्ञापित कलन। देखिए, ये आज से नहीं, आप लोग बहुत वर्षों से आते रहे हैं। 30वां कैंप है। बाढ़ बरसात के टाइम में मेगा मेडिकल कैंप लगा के लोगों का कोशिश किया जाता है कि लोगों को कुछ मदद हो और इसमें हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में तो दर्जनों चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी का टीम है। आपको बता दें, हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के अलावे डॉक्टर पारस पांडे, डॉक्टर रतन प्रकाश, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर नूरुल हुदा, डॉक्टर रंजीत कुमार सहित पंकज कुमार, छोटेलाल पैथोलॉजी में है, सरोज कुमार, इस तरीके से लगभग 3 दर्जन तो स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, दवाई वितरण कर रहे हैं और ये हम लोग किसी बाहर से डोनेशन नहीं लेते हैं। अपना परिवार से डॉक्टर साहब या अपने पारिवारिक पैसा से इस तरह का आयोजन करते हैं। जाड़ा के समय में तो प्रत्येक साल तो लगभग 1000-1200 आदमी का चयन करते हैं 22-23 पंचायतों में और वैसे दिव्यांग, विधवा, एकदम अबला लोगों को चुन के लाते हैं, उसको कंबल भी देते हैं और बरसात के टाइम में तो जो पूरा जो परमानेंट दवाई
खाने वाले मरीज हैं, जैसे दमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह के पेशेंट को 100 दिन का दवाई फ्री में देते हैं। बाकी जो सीजनल है पूरा भक्ति दवा के साथ पैथोलॉजी जांच का जरूरत अगर है तो पैथोलॉजी जांच करवा के और पूरा भक्ति दवा के साथ उसको यहाँ से विदा करते हैं, ताकि कुछ हम लोगों से कुछ फायदा इलाके के गरीबों को, इलाके के मरीजों को हो जाए, ये हम लोगों का उद्देश्य है। एससीएस मिथिला के आई अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।